राजपुर विधानसभा के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। स्मार्ट सिटी के काम में लेट लतीफी पर सीएम का बयान, कहा तत्परता से निपटाए जाएंगे स्मार्ट सिटी के काम। मऊ के इटवार्थपुरम गांव में एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या से सनसनी। एसपी के मुताबिक देवर ने भाभी की हत्या करने के बाद खुद को फांसी के फंदे पर लटकाया। परिजनों ने दोनों की हत्या का आरोप लगाया। मुरादाबाद के भोजपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। पिता और भाई पर लड़की की हत्या का आरोप। लड़की के पिता और भाई प्रेम प्रसंग से थे नाराज, कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मेरठ के एमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र निखिल तोमर की हत्या के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। पिछले कई दिनों से 2 गुटों में चल रहा था विवाद। कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही आई सामने। सहारनपुर में एक हफ्ते के अंदर पुलिस की बदमाशों से तीसरी मुठभेड़। काउंटर फायरिंग में बदमाश घायल, मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। फतेहपुर के खागा कोतवाली इलाके में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला आया सामने। मुस्लिम समुदाय के युवक पर फिल्मी अंदाज में युवती को घर से उठाने का आरोप। पुलिस ने अपहरण और साजिश की धाराओं में दर्ज किया मामला। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। अंतरजनपदीय वाहन चोर घायल, बदमाश के पास से एक तमंचा और बाइक बरामद। तरवा थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। बुलंदशहर में लगातार तीसरे दिन अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। गुलाबटी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक और शातिर कुख्यात गो तस्कर को किया गिरफ्तार। बदमाश पर करीब 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले हैं दर्ज। ग्रेटर नोएडा में कुत्ता घायल होने पर 2 पक्षों में बवाल। मामूली विवाद के बाद की गई फायरिंग, 4 लोगों को लगी गोली, सभी की हालत गंभीर। ग्रेटर ऊंची दनकौर का मामला। कानपुर में एक और लॉकर से 50 लाख के जेवर चोरी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से जेवर चोरी होने से हड़कंप। बलिया में नकल माफिया गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। सोमवार को रसायन विज्ञान का पेपर बाहर भेजने की मिली थी खबर। व्हाट्सएप से पेपर बाहर भेजने की मिली थी खबर। लखीमपुर खीरी के चौकी इलाके में पुलिस की शातिर बदमाशों से मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरे को पुलिस ने घेर कर किया गिरफ्तार, जबकि तीसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। दोनों बदमाशों पर लखीमपुर खीरी सहित सीतापुर बहराइच में भी लूट और चोरी के कई मुकदमे दर्ज। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से एक बाइक, 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद। हमीरपुर के घाबरा इलाके में पति ने की पत्नी के प्रेमी की हत्या। कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से पीट पीट के उतारा मौत की घाट। हत्या करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार। सीपू सिंह हत्याकांड के फरार आरोपियों के खिलाफ आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने फरार आरोपियों के घर की कुर्की की कार्रवाई की। कुशीनगर के खड्डा थाने के सालिकपुर में नारायणी नदी में पलटी नाव। 9 महिलाएं और एक पुरुष नाव पर थे सवार। नाव पलटने के बाद अफरा तफरी मच गई। 7 लोगों की जान बचाई गई। 2 युवतियों सहित एक महिला की डूबने से मौत। मथुरा में स्कूल खुलते ही स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे ले जाए जा रहे हैं स्कूल। कल गोवर्धन के गांठीली बाईपास पर स्कूल वैन में अचानक आग लगी थी। कुशीनगर में नारायणी देवी में नाव पलटने से हादसा। नाव में नदी पार कर रहे 10 लोग डूबे। 7 लोगों को बचाया गया। 3 लोगों की मौत। नाव से खेती करने जा रहे थे सभी लोग। नोएडा सेक्टर 113 के खजरपुर के पास कार सवार ने 7 लोगों को रौंदा। बाइक और आइसक्रीम के ठेले में मारी टक्कर। पैदल जा रहे 2 युवकों को भी रौंदा। चालक कार छोड़कर फरार। हादसे में 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन इलाके में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराने के बाद पलटी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। डॉक्टर्स ने घायलों को मेरठ किया रेफर। कानपुर देहात में पिकअप और ट्रक की भीषण टक्कर। हादसे में 3 किसानों की मौत और 5 गंभीर रूप से घायल। अकबरपुर थाना क्षेत्र के कुंभी क्षेत्र की घटना।
रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं के खेत में लगी आग। कई बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। लोगों ने आग बुझाने के लिए की कड़ी मशक्कत। फायर ब्रिगेड को दी सूचना। सरीनी थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का मामला। उत्तरकाशी में नहीं बुझ रही गंगा और यमुना घाटी के पास जंगलों में लगी आग। आग की वजह से यमुना घाटी में धुआं ही धुआं छाया। धुएं के कारण से लोगों को हो रही है भारी परेशानी। पौड़ी में मुख्य शिक्षा अधिकारी निजी स्कूल का किया निरीक्षण। आरटीई के उल्लंघन पर निजी स्कूल पर कार्रवाई। स्कूल पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। सीतापुर में आश्रम पर कब्जे को लेकर नागा साधु और किन्नरों का टकराव। कोतवाली और एसडीएम कार्यालय का साधु संतों ने घेराव किया। मिश्रिक के पंचवटी आश्रम पर अवैध कब्जे को लेकर महंत ने विपक्षियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी। महंत सर्वेश दास को मिली थी जान से मारने की धमकी। स्प्लाइस ग्रुप की नई फैक्ट्री की लॉन्चिंग दुबई में की गई। ग्रुप के चेयरमैन एहसान करीम खां और प्रबंधक निदेशक फैजान अहमद ने एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम कर इसकी शुरुआत की। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा, पूर्वांचल ही नहीं बिहार नेपाल के साथ संपूर्ण भारत की जनभावना का ख्याल रखते हुए उत्तम गुणवत्ता वाले स्प्लाइस के अन्य उत्पाद की तरह माइका को भी नए कलर डिजाइन में लोगों तक पहुंचाया जाएगा। 10 अप्रैल को देश भर में एनडीए और सीडीएस की लिखित परीक्षा कराई गई। आयोजित इसमें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को इस तरह से तैयारियों के लिए एक प्रख्यात कोचिंग संस्थान, इसके संस्थापक डायरेक्टर शिशिर दीक्षित ने तैयारी करने वाले छात्रों को प्रेरित करने के लिए सेंटर पर एक इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया। टूर ऑफ ड्यूटी पर प्रकाश डाला। खेलो इंडिया योजना के तहत पीलीभीत जिले का तैराकी के लिए चयन। तैराकी करने वाले खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। जिले में 25 अप्रैल से शुरू होगी पंजीकरण प्रक्रिया। पूरे यूपी में अकेले पीलीभीत का तैराकी के लिए किया गया चयन। मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने संस्था ग्राम पाठशाला के साथ मिलकर हर गांव में एक लाइब्रेरी मिशन की शुरुआत की। इस मिशन से ग्रामीण इलाके के बच्चे अच्छी शिक्षा ले पाएंगे। देवघर रोपवे हादसे की जांच में प्रशासनिक लापरवाही की इंतहा। सेफ्टी रिपोर्ट में सरकारी एजेंसी ने सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही बताई थी। 24 खामियां। एजेंसी ने 1770 मीटर लंबे इस रोपवे का सेफ्टी ऑडिट किया था। हादसे में 3 लोग गंवा चुके हैं जान। डीजीसीए ने स्पाइस जेट के 90 पायलट को बोइंग 737 मैक्स उड़ाने से रोका। डीजीसीए ने कहा कि पायलट को बोइंग 737 मैक्स उड़ाने के लिए और ट्रेनिंग की जरूरत। सभी पायलट को ट्रेनिंग दोबारा दी जाएगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन सबवे मेट्रो स्टेशन पर बड़ा हमला। नकाब पहने एक हमलावर ने कई लोगों पर बरसाई अंधाधुंध गोलियां। गोलीबारी में 20 से अधिक लोग घायल। गोलीबारी कांड में पुलिस ने की संदिग्ध की पहचान। तस्वीर जारी कर लोगों से मांगी जानकारी। बुधवार को मजबूती के साथ हुई थी मार्केट की शुरुआत। हालांकि शुरुआती बढ़त गंवाकर लाल निशान पर बंद हुआ मार्केट। 237 अंकों की गिरावट के साथ 58,329 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 55 पॉइंट की गिरावट के साथ 17,476 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। आईपीएल 2022 के 23वें मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स 11 में होगी टक्कर। 4 मुकाबले हारकर अंक तालिका में आखिरी पायदान पर मुंबई, जबकि पंजाब ने अब तक 4 मैचों में 2 जीत हासिल की है। सोनल चौहान की पीआर टीम का कमाल। शूटिंग खत्म होने के बाद लीक की आदि पुरुष में कास्टिंग की खबर। 14 साल पहले फिल्म जन्नत से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाली बुलंदशहर से मुंबई पहुंची अभिनेत्री सोनल चौहान को प्रभास, सनी सिंह, सैफ अली खान और कृति सेनन स्टार फिल्म आदि पुरुष में भी एक छोटा सा रोल मिला है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की प्री वेडिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी है। 13 अप्रैल से उनकी शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। पहली रस्म मेहंदी की है, जिसमें शामिल होने के लिए परिवार के लोगों के अलावा कई हस्तियां पहुंची। शादी से जुड़े सारे कार्यक्रम लड़के वालों यानी कि रणबीर के घर में आयोजित किए जा रहे हैं। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही फैशन डीवा बन चुकी हैं। शनाया ने हाल ही में अपने फ्रेंड का 25वां बर्थडे सेलिब्रेट किया, जहां दोस्तों संग शनाया ने पूल पार्टी की।